फैमिली वेलकम माई ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ अपने माता पिता और अपने सास ससुर के बारे में। तो क्या मैं अपने सास ससुर को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ या अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दोनों लोगों की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ। माता पिता हैं, सास ससुर भी सास ससुर हैं। तो दोनों लोगों की अपनी ख़ास जगह है। दोनों लोगों को हाँ, जिसको जहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है मैं वहाँ पर अवेलेबल तुरंत हो जाती हूँ। जैसे कि मेरे मायके में अगर मेरी माँ को या मेरे पिता को ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर हूँ। और अगर मेरी सास को मुझे थोड़ा भी पता चलता है कि उनको तबीयत ख़राब है या उनको फ़ीवर भी है तो मैं तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती हूँ बिना कुछ सोचे समझे। और ये बात मेरी सास भी कहती हैं, मेरे दादी सास या मेरे ससुर जी सभी लोग कहते हैं कि सेवा सबसे ज़्यादा ये करती है। ये मेरा क्या बोलेंगे उसको कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा सुनने को मिलता है कि अगर मम्मी को कुछ भी हो गया, मतलब मेरी सासू माँ को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं तुरंत पहुँच जाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। और जब उनको ज़रूरत होती है, वो अकेले होती है तो मैं उनके पास पहुँच जाती हूँ। भाई मेरा वहाँ भी धर्म है। सास है वो मेरे ससुर जी हैं। तो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कभी इंसान को नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है ना वो लाइफ में कभी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो अपनी ज़िम्मेदारी है वो तो इंसान को करनी ही चाहिए। तो मैंने आज तक अपने माता पिता से यही सीख ली है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके कभी कहीं नहीं जानी चाहिए। तो वही चीज़ है। और मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर हैं, मेरे देवर हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मेरी देवरानी है। तो जब देवरानी रहती हैं तो मुझे किचन का काम नहीं रहता है, मेरा बाहरी काम रहता है। तो किचन में भी रहता है कभी कभी, जैसे उनकी तबीयत नहीं ठीक है या कुछ है तो उस समय मुझे होता है काम उस टाइम में रहता है। लेकिन जब सास ससुर को मेरी ज़रूरत होती है, जैसे कि वो मायके चली गई हैं या अब तो उनके बच्चे का एडमिशन हो गया है तो वो यहीं रहती हैं, नहीं तो अक्सर वो मायके में रहती थी तो मैं वहाँ पे तुरंत पहुँच जाती थी हमेशा। लेकिन जब मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पैरालाइज़ हो गई थी, तो थोड़ा सा मुझे ब्रेक करना पड़ा था क्योंकि वो बिल्कुल अपंग हो गई थी बॉडी से, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए। लेकिन फिर भी अगर मेरे सास ससुर को उस दौरान भी ज़रूरत पड़ती थी तो मेरे लिए पहली प्राथमिकता मेरे सास ससुर होते थे, तो मैं वहाँ पर तुरंत पहुँच जाती थी बिना कुछ सोचे समझे। तो देखिए, अपने अपने रिश्तों की सभी ज़रूरत है, अपने अपने रिश्तों की सभी अपनी अपनी जगह है। जिसको जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो मैं कोई भी कंपेयर नहीं करती हूँ किसी भी रिश्ते को किसी से भी। और मैं आपको बता दूँ, बहुत ही हॉनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मेरी नंदों से भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। मेरी ननद लोग भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत समझती हैं मुझे। और इस बात का मुझे ये उनका प्यार है मेरे लिए जो मुझे इतना प्यार देती हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा नियम है, जैसे कि ननद है तो अगर वो छोटी भी है तो वो ननद है और बड़ी है तो वो तो ननद है ही है, तो उनका भी थोड़ा सा पैर वैर छुआ जाता है। ये मुझे नहीं पता था तो मुझे वहाँ पे पता चला। तो मेरी जो ननद है और लोग नहीं छुआना पसंद करती हैं, लेकिन तब भी मैं छू देती हूँ। तो लेकिन जैसे उन्हें कुछ बात है वो मुझसे हर बात शेयर कर लेती है। वो जानती है कि भाभी इससे मैंने शेयर कर रही है तो भैया से भी नहीं बताएंगी। ये उनका ट्रस्ट है और मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि अगर कोई मुझसे कुछ बातें कह रहा है और वो मुझसे ये कह रहा है कि नहीं उससे शेयर नहीं करना, तो फिर मैं उसकी बातें उनसे कहने का कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि उसने मुझे कुछ समझ करके ही मुझसे वो बातें कही हैं और फिर उसकी बातें यहाँ वहाँ करने से क्या मतलब है, बेलना की तरह ना, माचिस की तीली जला के। हो सकता है उन्होंने कुछ अपनी बातें कुछ समझ करके मुझसे एक फ्रेंड की तरह कहा हो। तो मतलब ये है कि मेरे उन लोगों से भी बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। मेरे देवर से भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। देवर भी मेरा बहुत सम्मान देते हैं। और मेरे घर में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी बुआ सास है वो तो बहुत ही प्यारी है, उनका तो ब्लॉग मैंने डाला हुआ है। मेरी दादी सास है, दादी सास तो मैं क्या ही बोलूँ। तो पूरा परिवार है मेरा, सभी लोग हैं, देवर देवरानी, सास ससुर, ददिया सास मेरी, और चाची सास है मेरी, 2 चाची सास है। मेरी चाची सास बहुत औसम है, दोनों बहुत औसम है, बहुत अच्छी है। और मुझे एकदम बिटिया की तरह कहती है, बिटिया खाए ला, बिटिया पी ला, बिटिया ऐसे कैला, बिटिया वैसे कैला, मतलब बहुत अच्छे से
मेरी छोटी वाली चाची सास वो बिटिया ही बोलती हैं मुझे, बिटिया ही उनके मुँह से निकलता है ये बिटिया। और उनकी 3 बेटियाँ हैं और बड़ी वाली चाची को भी 3 बेटियाँ हैं। लेकिन उन लोगों की उनकी आँखों में ना अपने लिए इतना वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाची लोगों से भी मतलब कहने को है ना चचिया सास है, लेकिन उन लोग कभी भी कुछ फिजूल बातें नहीं करती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं वही कह रही थी कि सभी रिश्तों की अपनी एक जगह होती है, सभी रिश्ते अपनी अपनी जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे मायके में कौन है, बस पापा है और भाई भाभी बाहर ही है। छोटा वाला भाई बाहर है, बेंगलोर में जॉब कर रहा है और बस पापा है। तो क्या पापा को जब पापा है तो पापा के साथ अकेले हैं पापा, मैं भी अकेली हूँ। तो हम लोग पापा के साथ हैं, अच्छा लगता है, पापा के साथ भी टाइम कट जाता है। और फिर मायका तो मायका ही होता है ना, और ससुराल तो ससुराल ही होता है ना। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस है, लेकिन जिन रिश्तों को जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ पे तुरंत अवेलेबल होती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और एक पैर पे अब मेरे ससुराल में तो मेरी कोई नंद भी नहीं है, अपनी रियल नंद नहीं है, ऐसे हैं। लेकिन मतलब चाची लोगों की बेटियां हैं जो रियल नंद से कम भी नहीं है। लेकिन जो कहावत है जैसे कि मेरी अपनी कोई नंद नहीं है, तो इस वजह से शायद मुझे वो चीज़ नहीं मिला, वो सपोर्ट। क्योंकि सासू माँ से तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि उनकी भी तो एक एज हो गई है। तो मैं शुरू से ही मैं गई थी, तो मैं अपना पूरा कार्यभार, तो मैं बहुत मेहनती भी हूँ। मेरे ससुर जी भी बहुत बोलते, कहते खा लिया करो, खाने पर भी ध्यान दिया करो, तुम बहुत काम करती हो, मत करो। ये सोचिए, अगर जिस ससुराल में सास ससुर ये कह दे कि नहीं बस करो, इतना काम मत करो, बहुत करती हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर घरों में ये सुनने को मिलता है कि बहू काम चोर है ना। तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि तुम बहुत करती हो, ये सेवा करती है तो एकदम वो करती है, सबकी काम भी बहुत करती है ना। मतलब मैं हमेशा से सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ सबके साथ। दादी सास है, थोड़ी सी बुढ़ी है, तो उनको क्या चाहिए होता है, बस पैर वैर दबा दे, कोई टाइम से उनको कोई खाना दे दे, उनसे कोई बात कर ले, बस उनको बस यही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। जिनकी उम्र हो रही है उनको क्या चाहिए होता है, बस यही तो चाहिए होता है ना। तो बस यही बातें हैं। और मैंने यहाँ पे पापा अभी आज नहीं आए क्योंकि आज पापा का निमंत्रण है कहीं। लेकिन सही बताऊँ तो मैं पापा के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि माँ से तो लड़कियों का बहुत ही क्लोज़ रिलेशन होता है, वो तो सभी लोग जानते हैं ना। माँ से आप कोई भी बातें, कैसी भी बातें शेयर कर सकते हैं, वो आपको समझेंगी, वो आपको बताएंगी, जो सही गलत होगा वो आपके लिए सोचेंगी। वो अपने सभी बच्चों के लिए सही ढंग से सोचती हैं, है ना। और जो माँ थी मेरी, मैं तो थी नहीं, मेरी किस्मत में चीज़ था ही नहीं कि मैं अपनी माँ से। शादी के बाद जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था यहाँ पर आने का। मैं आती थी महीना 2 महीना में मैं आती थी, 10 दिन 15 दिन के लिए। खेती वेती भी होती थी तो मेरे पापा ढेर सारा चावल ओवल देख देते थे, मतलब यहाँ से भी मिलता था सामान। तो मैं चली जाती थी 10 दिन 15 दिन में मैं आती थी। महीना 2 महीना में मैं चक्कर काटती थी, 10 दिन 15 दिन के लिए मैं आती थी। 2 महीना बीत जाता था तो मैं 10 दिन 15 दिन के लिए मैं आती थी। मेरी सास भी कहती थी कि हाँ ठीक है चली जाओ, तो मैं आती थी। लेकिन हाँ, इतना परमानेंटली मैं 2 महीना 3 महीना करके नहीं रुक पाती थी। 15-20 दिन, या कभी कभी जैसे गौना दोंगा में आई होंगी तो 1-2 महीना रुकी होंगी, नहीं तो नहीं। और एक ही लड़की थी तो विदाई में भी ढेर सारी साड़ियाँ कपड़े ये सब जो माँ बाप देते ही हैं वो मम्मी देती थी। मैं मना करती थी नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देती थी पापा से। पढ़े जी, वो सब मैं याद करती हूँ तो याद आता है कितना स्वीट मोमेंट था वो सब। एकदम तुरंत ताड़ वाड़ पे अमचूर रखा रहता था, चार रखा रहता था, कौड़ौरी रखा रहता था, या कुछ घर की चीज़ें आई रहती थी तो मैं जाती थी तो तुरंत ताड़ पर से सामान निकलवाने लगती थी कि नहीं ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। पापा से नमकीन है, बिस्किट है, साबुन है, सर्फ है, मतलब जितना भी लड़की को दिया जाता है सामान सभी कुछ देती थी। और मैं जाके अपनी सासू माँ को दे देती, क्योंकि हमारे यहाँ है कि अपनी गठरी, अपने मायके की गठरी खुद से नहीं कि भैया आके धीरे से रख दो और फिर बताओ कि
मतलब रख दो और फिर बता दो कि नहीं, तो रख देती थी। अगर मेरी सास नहीं है तो दादी सास, जैसे सास ही मेरी खोलती है, लेकिन नहीं तो दादी सास खोलती थी। और वो अच्छा भी होता है, मतलब जो है घर में अगर कोई बड़ा है तो उसके सामने आप रख दो, वही करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि आप रखो, वो मैं किसी लेना देना की बात नहीं है, वो एक अच्छा लगता है कि जैसे घर से मायके से मिठाई भी आई, मेरे पापा, मैं वहाँ पे रहती थी तो महीना में 1-2 चक्कर तो काट ही लेते थे मेरे ससुराल में। और मैं कोई अपनी बहुत तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो उन्होंने किया है वो तो मैं बताऊँगी ना। मैं वही बता रही हूँ कि पापा, मैं वहाँ पे रहती थी तो महीना 2 महीना में 1 चक्कर, और खाली हाथ कभी नहीं जाती थी, हमेशा मिठाइयाँ लेकर। और मिठाइयाँ वो भी कौन सी मिठाई, एकदम महंगी वाली मिठाइयाँ, अच्छी वाली मिठाइयाँ, कोई वो नहीं। और इसका मेरे ससुराल में बहुत नहीं होता है कि भैया मिठाई ख़त्म भी नहीं हो पाता है तब से दूसरी मिठाई आ जाती है, और मिठाई भी बहुत बढ़िया वाली मिठाई। तो इसके लिए भी मेरे ससुराल में होता है। तो जो उन्होंने किया है वो तो मैं कहूँगी ना, मैं इसमें कोई दिखा नहीं रही हूँ, मैं कुछ भी कह नहीं रही हूँ, मैं बस तारीफ़ कर रही हूँ कि हाँ पापा ऐसा करते थे और करते हैं, अभी भी है। जैसे मैं जाऊँगी ना तो देंगे, और अगर मैं वहाँ भी रहूँगी, जैसे रह गई ना, तो महीना 2 महीना अगर पापा है तो पापा चक्कर काट लेंगे 1-2 बार वहाँ पे, खाली पापा चक्कर काट लेते हैं वहाँ पे। तो ये होता है, ये बाप होते हैं ना, वो कैसा करते हैं। या मेरा बड़ा वाला भाई भी जब जाता था तो मिठाई लेकर के ही जाता था, तो ऐसे खाली हाथ नहीं गया है कभी। तो यही सब ये चीज़ें हैं। मैं ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें होती थी, और बहुत सी बातें ना आदमी कुछ शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसके समय के बाद आदमी शेयर करेगा। लेकिन मम्मी के नहीं, मम्मी जैसे नहीं है ना तो बड़ा खाली खाली से लगता है। इससे मैं आती थी ना, जब मैं पहली बार आई थी, मैं आपको बताऊँ, जब मैं पहली बार आई थी ना शादी के बाद, पहली बार जब आते हैं तो मम्मी ने ना वो दाल भिगो करके, जो चने की दाल की वो बखीर और चने की दाल की पूरी नहीं बनती, वो बना के रखी थी। और मैंने साड़ी वाड़ी पहना था, गहना वहना पहना था, तो मम्मी ने कहा था इसको पहनी रहो, अभी मत निकालना, इसको पहनी रहो। और सब लोग आएंगे मिलने, तो ये होता है मतलब मम्मी मेरी ऐसे बोलती थी ना, सभी लड़कियां पहने रहती हैं कुछ दिन, तो ये चीज़ था। और जब उसके बाद मैं पहली बार क्या, फिर मैं 2-3 बार, जितनी बार भी मैं आती थी ना तो मम्मी पूड़ी बना के रखती थी। लगभग 3-4 साल तक वो मैं जब आती थी तो पूड़ी बखीर बना के रखती थी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने मम्मी के साथ समय बहुत कम दिया। वो जब भी मेरे पास थी तो मैं उनको उतना टाइम नहीं दे पाई जितना मुझे शायद उनको देना चाहिए था। फिर मेरे भाभी की आई तो भाभी के लिए मैं करती थी, वो जब भी अपने मायके से आती थी तो मैं बनाती थी, क्योंकि मम्मी तो पैरालाइज थी, तो मम्मी तो बिस्तर पे थी, तो सब कुछ मैं करती थी। मैं बनाती थी पूड़ी, मैं उनका पानी गिरा के, अच्छत गिरा के वो करती थी, तो ये मैं करती थी। और इस तरह से समय धीरे धीरे बदलता गया, सब कुछ बदलता जाता है ना। तो मैं यही कह रही थी, देखिए कहाँ की बातें कहाँ चली गई। तो मैं यही कह रही थी कि सास ससुर और माता पिता में सबकी अपनी अपनी खास जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। सास ससुर है, माता पिता है ना। सास ससुर की भी जगह कम नहीं है, माता पिता की भी जगह कम नहीं है। जिसको जहाँ नीड होती है मैं वहाँ पे तुरंत अवेलेबल हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कम प्यार करती हूँ, मैं किसी को ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं सबको इक्वली करती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि पापा मेरे थोड़े अकेले हैं, तो पापा ही होते हैं ना तो लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं भूलती हूँ, मैं ये बात कहना चाहूँगी सभी से। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को अभी करती हूँ द एंड। थैंक यू, बाय बाय।